बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहन्नासु अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनिय्युल हमीद। हम्द व सना के बाद मेरे भाइयों, हम सब अल्लाह ताला के मोहताज हैं। अल्लाह ताला ने सूरह फातिर में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह। अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है कि उसके बंदे उससे उम्मीदें वाबस्ता करें, उससे उसकी रहमत की इल्तिजा करें, अपने गुनाहों की उसके सामने माफ़ी मांगें, उसके सामने आजी और इनकिसारी ज़ाहिर करें। अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है। और दुआ एक अफजल इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अफजलुल इबादती दुआ। दुआ करने में इंसान का सिर्फ़ दिल और ज़बान ही नहीं बल्कि पूरा जिस्म ही इबादत में मशगूल होता है, इसीलिए इसे अफजल इबादत करार दिया गया है। दुआ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान का इख्तिताम दुआया कलिमात पर हुआ। गोया कि इंसान हर चीज़ के शर से अल्लाह की पनाह तलब करता है। कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी होते हैं कि जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती। क्या वजह है कि जिनकी वजह से उनकी दुआएं कबूल नहीं होती? आइए वो सबब देखते हैं। पहला सबब क्या है? हराम कमाई। वो लोग के जो हराम खाते हैं, जिनकी परवरिश हराम कमाई से हुई होती है, उनकी दुआएं अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, या अय्युहन्नासु इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। ऐ लोगो, बेशक अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक चीज़ों को ही कबूल करता है। दूसरा सबब गुनाह या क़ता रहमी की दुआ करना। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खित्ते ज़मीन पर पाया जाने वाला कोई भी शख्स जब अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसे उसकी तलब की हुई चीज़ अता फरमा देते हैं, बशर्त ये कि वो गुनाह या क़ता रहमी की दुआ ना करे। लोगों में से एक शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा, अल्लाह के रसूल, फिर तो हम और ज़्यादा दुआ करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? तुम और ज़्यादा मांगो कि अल्लाह और ज़्यादा अता फरमाएगा। इस हदीस से मालूम हुआ कि क़ता रहमी या गुनाह की दुआ कबूल नहीं होती। तीसरा सबब, दुआ करने वाला अपनी दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना पढ़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुल्लु दुआइन महजूबुन हत्ता युसल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर उस दुआ को रोक लिया जाता है यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ लिया जाए। चौथा सबब, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को तर्क कर देना। ये इस्लाम का एक बुनियादी फ़रीज़ा है। जो कौम इस फ़रीज़े को तर्क कर देती है, उस कौम की दुआएँ कबूल नहीं की जाती। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मुरू बिल मारूफ़ी व नहू अनिल मुनकरी क़ब्ला अन तदउआ फ़ला युस्तजाब लकुम। तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको, कबल इसके कि तुम दुआ करो और तुम्हारी दुआएं कबूल ना की जाएं। आखिर में हज़रत इब्राहीम बिन अदहम की एक नसीहत आमूज़ बात, उनसे पूछा गया, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा, तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? उन्होंने कहा कि चंद बातें हैं कि जिनके सबब तुम्हारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। तुमने अल्लाह ताला को पहचाना तो है मगर तुमने उसका हक़ अदा नहीं किया। तुम उसका रिज़्क़ तो खाते हो मगर उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। तुम कुरान तो पढ़ते हो, उस पर अमल नहीं करते। तुम शैतान को दुश्मन तो मानते हो लेकिन तुमने उसको अपना दोस्त बना लिया है। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हो लेकिन तुमने उसकी सुन्नतों को छोड़ दिया है। तुम जन्नत के असूल के लिए मेहनत नहीं करते। तुम ये तो जानते हो कि जहन्नुम में खौफनाक जगह है लेकिन उससे बचने के लिए तैयारी नहीं करते। तुम ये तो जानते हो कि मौत बरहक है, हर हाल में इंसान को मौत आनी है लेकिन तुम उसके लिए तैयारी नहीं करते। और तुम दूसरों के ऐब तो तलाश करते हो, तुम अपने ऐबों पर नज़र नहीं डालते, तो हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे हाल पर रहम फरमाए।